नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजीनियर बनने के लिए कुंडली में क्या क्या योग होने चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहला योग कुंडली में होना चाहिए चंद्रमा से तृतीय भाव में बुध की स्थापना हो जाना। यदि चंद्रमा से तृतीय भाव में बुध आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने हाथों से जो भी काम करता है उसमें वो बहुत सक्षम होता है। हम जानते हैं इंजीनियर अपने हाथों से पढ़ाई के दौरान से लेकर जीवन पर्यंत तक बहुत से टेक्निकल काम करते हैं जो हो ही नहीं सकते। इसलिए एक इंजीनियर बन पाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस का काम है और हाथों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति गुण होना चाहिए। बुध कारक होता है बुद्धि का, तो हाथों में व्यक्ति की बहुत बुद्धि होती है, बड़ा हाथ का हुनर होता है। तृतीय भाव हाथ का होता है, इसलिए तृतीय भाव में बुध आ जाना व्यक्ति के इंजीनियर बनने की संभावना को बढ़ा देता है। उसके बाद पंचम भाव में मंगल का आ जाना। फिजिक्स आप पढ़ें, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें तो बिना हीट के कोई भी थ्योरी, बिना कोई थ्योरम हो नहीं सकती, बिना अर्थ के ग्रेविटी की कोई थ्योरम हो नहीं सकती। तो इसीलिए पंचम भाव मंगल का आ जाना बहुत जरूरी है। मंगल भूमि का कारक है, भूमि तत्व का कारक है। यदि पंचम भाव में मंगल है, पंचम भाव एजुकेशन का कारक है। यदि पंचम भाव में मंगल आता है तो आदमी की एजुकेशन में भूमि तत्व, हीट, इन सब की प्रभुत्वता बढ़ जाती है। दशम भाव में केतु, यदि दशम भाव में केतु आता है, यदि चंद्रमा से दशम भाव में केतु आता है तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च बहुत अच्छी कर लेता है। आप जानते हैं इंजीनियर के लिए रिसर्च का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमटेक करना, बीटेक करना, एमबीए करना, उसके बाद भी रिसर्च जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो रिसर्च के माध्यम से भी केतु एक बहुत बड़ा यहाँ पे योग कारक होता है। तो केतु का आ जाना, बुध का आ जाना, मंगल का आ जाना। इसके पश्चात यदि कुंडली में सूर्य बली हो तो ये बहुत अच्छी हो जाती है। चंद्रमा से किसी भी परिस्थिति में सूर्य यदि बली हो जाता है तो व्यक्ति का इंजीनियर बन जाना बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक है। हम जानते हैं इंजीनियर फिजिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियर मैथ पढ़ते हैं। बिना रोशनी के, बिना सूर्य किरण के ना फिजिक्स हो सकती ना केमिस्ट्री हो सकती। इसलिए सूर्य कुंडली बली होना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य ज्योति का कारक है, रोशनी का कारक है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बली नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो बन भी जाएंगे तो उतने सफल इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।